नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग करंट अफेयर्स की जो घटना सार है उसको कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के 2 पेजेस को कंप्लीट कर लिया था घटना सार के। ये अद्यतन सार संग्रह है मई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक का। तो पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की है। तो आंचल तो ये किसने किया है? राजस्थान ने। कौन सा कार्यक्रम? विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है आंचल। ठीक है। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना है ड्रोन द्वारा। तो ये गुजरात बना है ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक जून 2022 में किसे नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता को। जून 2022 में राजस्थान स्थित किस स्थल को नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो मेनार पक्षी गांव है जो उदयपुर का, उसको नई आर्द्रभूमि के लिए घोषित करने अधिसूचित किया जाना तय हुआ है। कहाँ का ये? राजस्थान में उदयपुर और मेनार पक्षी गांव। ठीक है। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है। तो ये केरल है। केरल ने क्या किया है? मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना को शुरुआत करने का शुरू किया है इसने 1 जुलाई 2022 से। जून 2022 में किस राज्य में बैकवाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? तो ये कायमकुलम है केरल का, यहाँ पे की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ पर IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? IAF इंडियन एयरफोर्स ना, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। तो ये कहाँ पे होगा? चंडीगढ़ में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? तो राजस्थान के सीकर के रोहिल खंडेला में। ठीक है। सीकर जिला है जो, वहाँ के रोहिल खंडेला में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट है 30 मई 2022 को NCC द्वारा शुरू किया गया वह अभियान जिसका समापन 5 जून 2022 को किया गया पर्यावरण दिवस पर। तो ये क्या था? पुनीत सागर अभियान। वो किसका था? NCC का था। ठीक है। स्टार्टिंग कब की गई थी इसकी? 30 मई को। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कलोल में, गुजरात में है जो। यहाँ पे क्या किया है? पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का। ठीक है। ये कलोल गुजरात में। नेक्स्ट है 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा दिया गया? तो कौन सा है? बांग्लादेश। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है। नेक्स्ट है 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये INS गोमती है। गोदावरी श्रेणी का क्या है? INS गोमती। इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो। तो ये नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का। तो एक कठुआ, जम्मू कश्मीर का कठुआ है जो, वहाँ पर औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। 28 मई 2022 को कहाँ पर देश ने अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में। क्या है इसमें? सौर भी है और पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है। ठीक है। 21 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम थी। क्या थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? मानवता के लिए योग। ठीक है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है।
जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया? तो आईआईटी गांधीनगर जो है वहाँ पर कमीशन किया गया इसको, परम अनंत। ठीक है। वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया। तो आईएनएस निशंक है ना, इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है 32 वर्ष की सेवा के बाद। ठीक है। जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, जून 2022 में SSB के महानिदेशक के रूप में कौन थे? सुजॉय लॉलथाउसेन है। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क के नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के। ठीक है। कौन है? पहले नंबर तो इसरो के अध्यक्ष हमें से यहाँ से पता चल रहा है कौन है, डॉक्टर S सोमनाथ है। और एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड में। ठीक है। ठीक है। कोई नहीं, हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच जून 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति X आयोजित किया गया? तो ये बांग्लादेश। संप्रीति किसके साथ किया जाता है हम लोगों का? भारत और बांग्लादेश का है। ठीक है। वह भारतीय उपक्रम जिसे जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो भारतीय रेलवे को। ठीक है। 29 जून से 4 अगस्त 2022 के बीच अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के किस सबसे बड़े युद्धाभ्यास में भारत को शामिल किया गया? तो रिम ऑफ द पैसिफिक में किसको किया गया शामिल? भारत को। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो सिक्किम। बटरफ्लाई का नाम क्या है? ब्लू ड्यूक। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया। तो ये कौन सा है चित्रदुर्ग में? ये है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है। ये क्या है? DRDO द्वारा विकसित है, मानव रहित विमान है ये। और कहाँ पर? चित्रदुर्ग में इसका किया गया है, टेस्ट किया गया है। ठीक है। 26 मई 2022 को किसे अनिल बैजल की जगह दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार सक्सेना है, इन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। उपराज्यपाल क्यों? क्योंकि दिल्ली क्या है? यूटी है, और यूटी में हमेशा क्या होता है? यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है। भारत के किस पहले लोक एवं फिल्मी पार्श्व गायक ने फ्रांस फिल्म महोत्सव में मई 2022 में हिस्सा लिया? तो मेमे खान जो हैं पार्श्व गायक हैं, फिल्मी पार्श्व गायक हैं, उन्होंने भाग लिया था फ्रांस फिल्म महोत्सव में। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर चालू की गई? तो NTPC रामगुंडम में जो है तेलंगाना में, यहाँ पे चालू की गई है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को किस रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी प्रदान की? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का 1 जुलाई 2022 को उद्घाटन किया? तो मुंबई में। किसका उद्घाटन किया? 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का, मुंबई में। सपनों की नगरी बॉलीवुड। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में शामिल 4 भारतीय शहरों, एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक। ठीक है। इसमें 4 भारतीय शहर हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई। इनमें शीर्ष पर कौन रहा है? बेंगलोर रहा है। एशिया प्रशांत में कौन सी रैंक है इसकी?
इसकी 14 में है और इंडिया में फर्स्ट पर बेंगलोर है। ठीक है। जून 2022 में किस राज्य द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई? तो काशी यात्रा के लिए किसने शुरुआत की है? कर्नाटक ने। काशी कर्नाटक। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। टी हब 2.0 हैदराबाद में। ठीक है। इनोवेशन कैंपस है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है? तो नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित वह पुस्तक जिसकी रचना राहुल रामगुंडम ने की है? तो द लाइफ ऑफ टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, रामगुंडम ने की है इसकी रचना। द लाइफ ऑफ एंड टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, तो ये तो इससे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर है। ठीक है। लेकिन जो रचना की है राहुल रामगुंडम, ये इम्पोर्टेंट है कि किसने की है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पांडे को। कौन है? डीजे पांडियन को। ठीक है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है? तो ये है साहिबगंज में। अच्छा, फॉसिल्स पार्क एक और कहाँ पे है? आपने भोपाल में सुना होगा, फॉसिल्स पार्क है। ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश में फॉसिल्स पार्क का वो है, भोपाल नहीं, साहिबगंज। ठीक है। यहाँ पे झारखंड में किसका है? साहिबगंज में। हाल ही में टाटा स्टील ने किस दिन से एथिक्स माह बनाने की शुरुआत की है? तो टाटा स्टील ने की है एथिक्स माह बनाने की, तो 1 जुलाई 2022 नैतिक दिवस। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक जो हाल के दिनों में चर्चा में रही किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है? तो एस जयशंकर द्वारा लिखी गई है। ठीक है। कौन सी? नाम बिल्कुल याद रखिए, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। भारत के वही प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HNSC यूनिवर्सिटी द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई, तो रतन टाटा, द ग्रेट पर्सनालिटी। ठीक है। कहते हैं बहुत ही हम्बल हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें। तो DRDO द्वारा 6 जून 2022 को किस इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि 4 का। ठीक है। तो ये हम लोगों का 3rd पेज हो गया इसका कंप्लीट, राष्ट्रीय घटनाक्रम का है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके। और भी हम लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं हिस्ट्री के, UGC नेट के, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।